नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरत आल इमरान आयत नंबर 181। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। लक़द यकीनन, सामिया सुन लिया, अल्लाहु अल्लाह ताला ने, कौला कौल बात, अल्लज़ीना उन यहूदियों की, क़ालू जिन्होंने कहा, इन्ना के तहकीक या बिलाशक, अल्लाह अल्लाह ताला, फ़कीरुन फ़कीर है, व नहनु जबकि हम, अगनिया सेठ हैं, दौलतमंद हैं, सनक्तुबु जल्द हम लिख लेंगे, माँ वो जो, क़ालू उन्होंने कहा, व क़त्लहुम और कत्ल करना उनका, अल अंबिया नबियों को, बिगैरी हक़्क़िन नाजायज़ तौर पर, नाहक, व नक़ूलु और हम कहेंगे, ज़ूक़ू चखो, अज़ाबल हरीक़ अज़ाब जलने का। कब कहेंगे? क़यामत के दिन। तफसीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीछे सूरतुल बक़रा में आपने ये पढ़ा है, आयत नंबर है 245। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयत मुबारक उतारी तो इस पर यहूदी जो है वो मजाक उड़ाने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुना है कि तेरा रब फ़कीर हो गया है, नाउज़ुबिल्लाह, वो हमसे कर्ज मांगता है। तो अल्लाह ने क्या आयत का तर्जुमा है, कौन है कि अल्लाह को कर्ज़े हसना दे कि वो उसके बदले उसको कई गुना ज़्यादा देगा, और खुदा ही रोज़ी को तंग करता है और वो ही कुशादा करता है, और तुम उसी की तरफ लौट कर जाओगे। तो जब ये आयत उतरी ना तो मजाक उड़ाने लगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब दिया, लक़द समिअल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया सनक्तुबु मा क़ालू। अलबत्ता तहकीक सुन ली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों की बात जिन्होंने कहा, बेशक अल्लाह फ़कीर है और हम दौलतमंद हैं, अन करीब ज़रूर हम उसको लिख लेंगे जो उन्होंने कहा, क्योंकि किरामन कातिबीन अल्लाह ने मुकर्रर किए हुए हैं। अल्लाह फरमाते क्यों नहीं, हमारे भेजे हुए जो फरिश्ते हैं वो लिख रहे हैं, जो उनके पास बैठे हुए हैं वो एक एक उनकी बात को नोट कर रहे हैं, वो एक एक उनकी अदा को नोट कर रहे हैं। वक़त लहुमुल अंबिया, और उनके और भी बड़े जराइम हैं जो हमने लिख रखे हैं, जो हमारे फरिश्तों ने नोट कर रखे हैं। वो क्या है? नबियों को नाजायज़ कत्ल करना, बिगैरिल हक़, ना हक, बगैर किसी कसूर के नबियों को कत्ल करना। तो अपनी कौम का जो नबी होता है ना, वो खैरखा होता है, उसका कोई जुर्म नहीं होता। उनका जुर्म क्या है कि वो लोगों को बुलाई की तरह बुलाते हैं, तो ये ऐसा जुर्म नहीं जिस पर सज़ा लागू होती हो। तो अल्लाह फरमाते हैं कि उन्होंने बड़े बड़े जुर्म किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके हाथ से कोई नबी कत्ल हो या नबी के हाथ से कोई इंसान कत्ल हो तो उसको सबसे ज्यादा अजाब दिया जाएगा। अल्लाह फरमाते हमारे नबियों का कसूर कोई नहीं था, वो हक में थे, वो भलाई की तरफ बुलाते थे इन्हें। ये ऐसा जुर्म नहीं जिस पर सजा लागू होती हो। व नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, और हम कहेंगे कब? क़यामत के दिन। क्या कहेंगे? ज़ूक़ू, चखो। क्या चखो? अज़ाबल हरीक़, जलने का अजाब, सख्त सजा का मज़ा चखो। कुछ लोगों की आदत होती है ना कि अल्लाह के अहकामात का मजाक उड़ाते हैं, उस पर हंसते हैं। अब अल्लाह ताला ने खुद कर्ज की बात की है, इस रेफरेंस में नहीं की थी कि अल्लाह को ज़रूरत है कर्ज की, वो तो इस मकसद के लिए की थी
کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر تمہیں عطا کرے گا. جو کچھ بھی تم اللہ کو دو گے وہ اسی طرح جیسے کسی کو قرض دیا, وہ اسی طرح لٹائے گا جس طرح ایک قرض لینے والا جو ہے وہ قرض لازمی واپس کرتا ہے, یا قرض واپس کرنا چاہیے. قرض جو ہوتا ہے وہ قابل ادائیگی ہوتا ہے, وہ واپس لٹانا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تمہیں لٹائے گا, یعنی یقین دہانی کرانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ استعمال کیے الفاظ, اور انہوں نے اس کا الٹ مطلب لیا. جو کچھ لوگوں کے اندر اتنی سرکشی بھری ہوئی ہے کہ وہ قرآن کی آیات کو, احادیث کو اپنے مذاق کا نشانہ بناتے ہیں اور ہنسنے لگتے ہیں اس پر. وہ اس لیے یہ سب کرتے ہیں کہ ان کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہوتا, اور وہ بھول جاتے ہیں کہ ایک ایک لفظ ان کا نوٹ کیا جا رہا ہے, ان کا ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے, اور یاد نہیں رہتا کہ آخرت میں انہیں جواب دہی کرنی ہوگی, اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے ان کو ان باتوں کا جواب دینا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ ہم نے سن لیا. کیا سنا؟ جو انہوں نے کہا ہم لکھ بھی رہے ہیں, اور قیامت کے دن اس کا انجام جو ہے بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں. اور بدلے میں ہم ان سے کیا کریں گے؟ ہم انہیں کہیں گے کہ جلنے کی سزا کا مزہ چکھو. اب وہ جہنم جس سے تم دور بھاگتے تھے نا دنیا کے اندر, آؤ اب جہنم کا مزہ چکھو. اس لیے کسی ایسی مجلس میں شریک نہ ہو, ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں, کسی ایسے لوگوں کا ساتھ نہ دیں جہاں اللہ اور اس کے رسول یا احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی مجلسوں سے محفوظ فرمائے, ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جو کچھ بھی آپ سنیں, جو کچھ بھی آپ پڑھیں, آپ کا فرض بنتا ہے کہ اسے آگے پہنچائیں, لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ